औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को और मेहमान खुर्शीद जनाब कमर असगद साहब को हम दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं हमारे आज के सेशन फ्री विल में। हमारा ये सेशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8 बजे जारी है और हम इसमें ये सेशन सवाल जवाब के ज़रिए आधे घंटे से लेकर 45 मिनट तक करेंगे। तमाम दोस्त इसे सुने और अपने सवाल जो हैं वो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। दौरान गुफ्तगू किसी किस्म का सवाल आपके जहन में आता है तो आप बिला झिझक अपना सवाल भेज सकते हैं इनबॉक्स। इसी के साथ अपना सेशन हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम गुजारिश करते हैं कमर भाई से कि कमर भाई अपना मुख्तसर तारफ़ करवा दें ताकि तमाम दोस्त इनसे तारफ़ हासिल कर सकें। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनकी तालीम क्या है और इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है, इनका मुताला किन चीज़ों। शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अतलस भाई। फ़कीर का मुख्तसर तारुफ़ ये है कि अभी अभी साइकोलॉजी की डिग्री कंप्लीट की है, अंडर ग्रेजुएट साइकोलॉजिस्ट हूँ और इसके साथ साथ फ़लसफ़े का भी तालिब इल्म हूँ और इसके अलावा अदब और मज़हबियात और इस तरह के जो दीगर सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी रिसर्च की दिलचस्पी रखता हूँ। जी, मैं चीचावतनी में एक गाँव में रहता हूँ और तालीम मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से है। क्या मायनी है? जी सर, बहुत शुक्रिया आपके तारफ़ का। तो हम बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो हमारा सबसे पहले यही ज़हन में आएगा कि फ्री विल से मुराद क्या है। अगर हम इस फ्री विल को सुनते हैं तो हमारे ज़हन में सबसे पहले आता है कि इससे मुराद क्या है, इसके क्या मायनी है और इसकी तारीफ़ क्या है, कि जिससे हम समझ सकें कि फ्री विल जब कहा जाएगा तो इसको किन मायने में इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या बनता है। तो सबसे पहले हम इसी पर आपसे जानना चाह रहे हैं कि फ्री विल से मुराद क्या है। देखें, अगर फ्री विल को अगर हम सादा तरीन अल्फाज में कंसेप्चुअलाइज़ करें तो ये वही बात बनेगी जो हज़रत अली से पूछी गई कि आप बताएं कि जबर कदर के तहत इंसान किस कदर बाइख्तियार है और किस कदर मजबूर है। ठीक है, तो ये सवाल विल का सवाल है। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि अपनी एक टांग उठाओ, उनका दूसरी भी उठाओ, तो कहता ये तो मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये है इख्तियार। तो उस इख्तियार को यानी वो इख्तियार इंसान को किस हद तक हासिल है, ये विल का सवाल है। ठीक है, और क्या वाकई इंसान अपने कामों में आज़ाद है या नहीं। यानी अगर हम ये मान लें कि इंसान वाकई उन कामों में आज़ाद है तो हम कहेंगे कि ये फ्री विल है, इंसान के पास फ्री विल है। यानी ये कि जिस हाल में हैं या हमारे जो पिछले हालात गुजर चुके हैं कॉजल चेन में, वो मेरे अब के फ़ैसले पर असरअंदाज नहीं होते और मैं इस पर कादिर हूँ कि उनको असरअंदाज ना होने देते हुए कोई फ़ैसला कर लूँ, तो ये कहलाएगा कि ये फ्री विल है। डिटर्मिनिज़म का मतलब जबर है। ठीक है, कि एक यानी उसमें इंसान की इंडिविजुअल विल शामिल नहीं होती, लेकिन आगे जाके मैं बताऊंगा कि फ्री विल और डिटर्मिनिज़म दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म में इसका एक और मफहूम है। ठीक है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, तो इससे एक अलग बहस चल पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि समझने के लिए जितना चाहिए वो मैं बोल चुका हूँ। माशाल्लाह आपने बड़ी बेहतरीन मिसाल दी है। तो यहाँ फिर आगे सवाल बनता है कि क्या इससे आगे फिर क्या वाकई हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास फ्री विल मौजूद है, या फिर ये सिर्फ हमें हमारे ज़हन को सिर्फ एक शिकंजे में जकड़ने के लिए या फिर एक दायरे में रखने के लिए, हमें कंट्रोल करने के लिए ये नज़रिया दिया गया फ्री विल का कि हमारे पास इख्तियार है। तो वाकई क्या हमारे पास इख्तियार है या फिर ये सिर्फ एक ढकोसला है जो बनाया गया है। इस बारे में काफ़ी देखिए अतलस भाई, ये गालिबन श्रोडिंगर का कोट है कि द ऑपोजिट ऑफ अ ट्रूथ, ऑफ अ ग्रेट ट्रूथ इज़ नॉट फॉल्सहुड बट अनदर ग्रेट ट्रूथ। ठीक है, तो असल में ये हमारा एक जहन का एक खास पहलू है, हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है जो चीज़ों को इस तरीके से देखना चाहता है कि हर चीज़ को हाँ या ना की स्टार्क बाइनरी में समझ आए है या नहीं। ठीक है, ये है भी और नहीं भी, ये दोनों चीज़ें एक साथ दुरुस्त हैं। तो मैं इस पर मुख्तलिफ ज़ाविया है नज़र से देखने की कोशिश करूँगा। देखें, सबसे पहले अगर हम देखें प्रोसेस फ़िलासफ़ी में, ठीक है, तो प्रोसेस फ़िलासफ़ी भी प्रोसेस थियोलॉजी में कैसे गई। तो इसमें हम देखें कि दो काम हैं।
ए एक्स और वाई, ठीक है, कामों को करने वाले दो एजेंट्स हैं, ए और बी, ठीक है, और दोनों आज़ाद हैं। तो अगर काम एक्स वाई होना है, यानी एक्स और वाई को मिलाकर एक काम होना है, ठीक है, तो वो ए और बी दोनों कर सकते हैं, ठीक है, यानी ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ए बी जो है वो ये है, सॉरी एक्स वाई जो है वो ये है कि बी को ए से मोहब्बत होगी, यानी बी ये चूज़ कर सकता है कि वो ए से मोहब्बत करे, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें कि ये जो काम है ना, अब वो अकेला ए कर सकता है, बी को हमने निकाल दिया। तो अगर ए जो है वो बी के दिल में ये डाल दे कि वो उससे वाकई अपनी आज़ादी से मोहब्बत करता है, तो क्या ये हो सकता है? यानी ए बी जब हमने पहले ही मुतय्यन कर दिया, जब हमने पहले ही नतीजा मुतय्यन कर दिया, तो क्या इसको चूज़ करने में कोई आज़ादी बाकी रहेगी, ठीक है। अब अल्लामा इकबाल इसको समझते थे और प्रोसेस फ़िलोसोफर्स में उनका नाम आता है, ठीक है, यानी इसलिए उन्होंने अपने उसमें खुतबात में ये लिखा है कि खुदा का जो इल्म है फ्यूचर का, वो इम्कानी इल्म है, ठीक है, यानी जैसे एक बीज में से एक पौधा निकलता है, ठीक है, वो बीज के अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ना निकले। तो हम खुदा एक हस्ती है, एक इंडिविजुअल है, और इंसान एक इंडिविजुअल है। तो इंसान खुदा के साथ एक को क्रिएशन के अमल में है। इंसान कुछ करता है, खुदा कुछ करता है, फिर इंसान कुछ करता है, खुदा कुछ करता है। तो इस रिलेशन में आप इसको एक डबल हीलिक्स की तरह देखें कि इस इंटरेक्शन से पूरी कायनात की को क्रिएशन हो रही है। लेकिन इसमें एक मसला है, फिर इसमें यह कि खुदा एक ऐसा बीइंग है जिसने खुद को लिमिट किया ताकि वो इंसान को आज़ादी दे सके, तो इसलिए इंसान आज़ाद है, ठीक है। एक पर्सपेक्टिव ये कि इसमें आपको खुदा को ऐसा मानना पड़ेगा कि उसने आउट ऑफ लव जो है वो खुद को लिमिट कर लिया। फिर अगर हम इसको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो आजकल जो राइट साइकोलॉजी है वो बिहेवियरिज्म है, और बिहेवियरिज्म जो है ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये पॉजिटिविस्ट है, ये एम्पिरिसिस्ट एक फिलॉसफी है। यानी जिस चीज़ का कोई एटम मौजूद नहीं, जिस चीज़ का कोई पार्टिकल नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। तो अब मैं जो बोल रहा हूँ इसके पीछे एक कॉज है, ठीक है, वो मेंटल है, ठीक है, या इन्वायरमेंटल है, या इन्वायरमेंटल के पीछे मेंटल होगी, मेंटल के पीछे इन्वायरमेंट होगी। तो जब मैं कहता हूँ मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं को रेगुलेट करने के तो मैकेनिज्म दिमाग में है ही नहीं, ठीक है। तो ये मैं एक इल्यूजन है जो मुख्तलिफ तरीके से दिमाग के पार्ट्स जब एक साथ में मिलकर काम करते हैं तो क्रिएट होता है। अब इसी तरीके से फ्राइड को देख लें तो उसने कहा कि इंसान की ख्वाहिशात का जज्बात का अक्सर हिस्सा तो अनकॉन्शियस होता है, और उसने ये बताया कि वो अनकॉन्शियस एनिमलिस्टिक है, और हमारा जो है वो इंट्रिकेट तरीन फ़लसफ़ा भी, इंट्रिकेट तरीन और मुश्किल तरीन फ़लसफ़ा भी जो समझ में नहीं आता, वो एनिमलिस्टिक डिज़ायर की बेस पे है। और उसने न्यूरोसाइंस से बहुत पहले उसने हमें बता दिया कि जो दिमाग के अंदरूनी हिस्से हैं, सब कॉर्टिकल मिड लाइन स्ट्रक्चर्स, वो हमें जो है वो एक तरह का एनोएटिक नॉन मेंटल सेंस ऑफ सेल्फ देते हैं, और हमारी ख्वाहिशात वहीं से फूटती हैं, और जो हमारे यहाँ और मैमिलियन स्पीशीज़ में कॉमन है, और नीचे चले जाएँ तो रेप्टिलियंस में भी पाए जाते हैं। तो जो ऊपर इन जो चीज़ इंसान को लिमिट करती है, फ्री विल जहाँ से आती है, वो इंसान का कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स तो बहुत जदीद है और बहुत पतला है, वो उन चीज़ों को रोक नहीं सकता। तो जब उनको रोक नहीं सकता तो रैशनलाइज कर लेता है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं नज़रिए के लिए खड़ा हूँ, मैं उसके लिए खड़ा हूँ, मैं फलां के लिए खड़ा हूँ, हालांकि उसके पीछे मेरी वो एनिमलिस्टिक डिज़ायर है जो एक जानवर में तक एक बात छिपकली में भी कॉमन है। मैं उसकी डिज़ायर पे अपना, उसकी बेस पे अपना फ़लसफ़ा दे रहा हूँ। कार्ल यूंग के यहाँ सेल्फ की इस्तिलाह है, सेल्फ जो है वो आउटर और इनर, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बाइनरी को खत्म कर देता है। पूरी यूनिवर्स मेरे समेत सेल्फ है, ठीक है, और सेल्फ जो है वो गॉड इमेज विद इन है। तो सेल्फ से बाहर आप कुछ भी नहीं कर सकते। फ्री विल जो है वो ये है कि आपका ईगो जो है ना, वो आपकी ईगो की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अब करना आपको वही पड़ेगा जो सेल्फ चाहता है, ठीक है। सेल्फ की आर्किटाइप जो चाहेगी आपको वही करना पड़ेगा। आपके मुख्तलिफ आर्किटाइप्स अगर आपके सेल्फ पे हावी हो जाए तो आप वही करेंगे। तो फ्री विल यूंग की कॉन्सेप्चुअलाइजेशन में सिर्फ ये होगी, द मोर यू लूज इट द मोर यू हैव इट। फ्री विल है, लेकिन वो विल मेरी नहीं है, ठीक है। दुनिया में एक ही विल है, वो सेल्फ की है, वो जिसको आप कहते हैं कि जिस तरह से आप गॉड को एक्सपीरियंस करते हैं, सिर्फ एक विल है कायनात में, और वही विल है जो फ्री है, और वो मेरी नहीं है। तो मैं अपनी विल को जितना ज़्यादा कम करता जाऊँगा, अपने ईगो को सेल्फ के साथ जितना ज़्यादा आइडेंटिफाई करूँगा, तो वो विल मेरी विल बन जाएगी। यानी है बंदा मोमिन का हाथ खुदा का हाथ, कार आफरी कार कुशा कार साज। तो खुदा का काम मेरे हाथ से अंजाम पाएगा, नहीं तो ज़िंदगी मुझे घसीटना शुरू कर देगी। मैं अपनी विल को विलफुली जितना ज़्यादा कम करूँगा, जितना ज़्यादा उसको छोड़ूंगा, उसको लेट गो करूँगा, सेल्फ मेरे थ्रू काम करेगा, खुदा मेरे थ्रू काम करेगा, और वो काम होता जाएगा। मेरी असल फ्री विल ये है कि मैं उस बड़ी विल के साथ खुद को आइडेंटिफाई करूँ, ना कि इस ईगो की विल के साथ। और इंसान के अंदर जो मुख्तलिफ ड्राइव्स होती हैं, मुख्तलिफ आर्किटाइप्स होती हैं, जैसे एक पॉन्ड में आपने एक पत्थर फेंका तो मतलब गोल जो है वो लहरें पैदा हुई, आपने एक और पत्थर मारा तो उनका पैटर्न बदल जाएगा। तो इंसान की दो मुख्तलिफ डिज़ायर्स, दो मुख्तलिफ ड्राइव्स जब इंसान उसके अंदर पैदा होती हैं, तो उससे जो पैटर्न पैदा होता है, उस पैटर्न को फ्री विल कहा जाता है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे करना ज़रूरी है, हेनरी बर्गसन की। उसने कहा कि ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो ना, ये ज़ुबान की बातें हैं, लैंग्वेज की बातें हैं, लैंग्वेज की डोमेन है, एक मैप है जो तुमने बनाया हुआ है, ये टेरिटरी नहीं है, ठीक है। वो कहता है मिसाल के तौर पे अगर तुम जीनो को ले लो, जीनो का पैराडॉक्स ये है कि अगर मैंने निकल के मस्जिद तक जाना हो तो मुझे इन्फिनिटी का टाइम लगेगा, और ये बात प्रूफ की जा सकती है थ्योरम के तौर पर। मिसाल तौर पर मैं उसको दो में डिवाइड करूँ, दो को मजीद, दो पे मजीद, उसको मजीद, दो पे उसको आधा करता जाऊँ तो इन्फिनिटी बनेगी। इसका मतलब मुझे मस्जिद से तक जाने के लिए जो है वो इन्फिनिटी चाहिए, ठीक है, सालों साल चाहिए, अरबों खरबों साल चाहिए। लेकिन क्या मुझे वाकई चाहिए, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता कैसे चलेगा कि भाई चले जाओ वहाँ तक, ठीक है। तो 5 मिनट में पहुँच गए, इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली जब उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। तो बर्गसन ने कहा कि भाई जब तुम इरादा और इख्तियार को महसूस करते हो तो इसका मतलब है कि है, बात खत्म हो गई।
ठीक है। लेकिन अब इसमें फिर बहुत सारी चीज़ें दूसरी हमें देखनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे जो रॉबर्ट सैपोल्स्की हैं, वो बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पूरी इसके ऊपर किताब लिख दी है कि डिटरमिन्ड के फ्री विल कुछ भी नहीं होती। ठीक है, तो उसमें उनका जो आर्गुमेंटेशन है वो इस तरह की है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो अपने माशरे में वेल रिस्पेक्टेड है, 40 साल से बच्चों का इलाज करता है, बड़ा बाइज़्ज़त आदमी है, लेकिन वो पेडोफिलिया में मुलविस हो गया। जब उसको देखा तो उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था। जब ट्यूमर निकाला तो फिर ठीक हो गया। तो कहते हैं इसका ट्यूमर तो नज़र आ गया, लेकिन हर वक्त हमारे दिमाग में कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसका हमें नहीं पता और वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो फिर जब वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो हमें कैसे पता कि वो विल फ्री है या नहीं? ठीक है, तो फिर इसमें जो है वो क्वांटम की बहस आ जाती है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का निकल के आगे जो है वो रिसेप्टर पे जुड़ना है, ये बिल्कुल न्यूटोनियन फिजिक्स के लॉज के मुताबिक होता है या क्वांटम होता है। क्वांटम आएगा तो उसमें रैंडमनेस आएगी, तो उसमें इस तरह का कोई गुंजाइश निकल सकती है। तो मेरे नज़दीक जो सही बात है वो दरमियानी बात है। फ्री विल है भी और नहीं भी, और फ्री विल सिर्फ इसमें है कि हम बड़ी विल के साथ खुद को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि होना वही है। व्हाट मस्ट हैपन, व्हाट हैपन्स मस्ट हैपन, एंड व्हाट मस्ट हैपन हैपन्स। जो हुआ है यही होना था और यही होना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ बस मेरे पास सिर्फ ये है, मेरी फ्रीडम सिर्फ इसमें है कि जो मुझे ग्रो करना है, मेरी फ्लावरिंग होनी है, किस्मत ने मुझे घसीट घसीट के करवानी है, मैं पहले ही विलफुली खुद को सरेंडर करके उसको अपने अंदर से उगने दूँ। मैं अब खुद अपने पाँव जहन्नुम में गाड़ लूँ, उनको जलाऊँ, ताकि फिर उसकी गर्मी से उग कर मैं जन्नत तक पहुँच जाऊँ। बड़ा जामे और बेहतरीन एक्सप्लेन किया। तो जब आपने मेरे बड़े फेवरेट कार्ल यूंग की बात की है, तो यहाँ पे मैं नफ्सियात के हवाले से एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि नफ्सियात कहती है कि बचपन के जो वाक़यात हैं वो इंसान की आगे आने वाली ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, उसकी आदत पर, उसके बिहेवियर पर। तुम्हारे बचपन के वाक़यात या हादसा जो हैं वो क्या आगे हमारे फ्री विल पर असरअंदाज होते हैं? कोई हादसा है जैसे कि फ्रांस काफ्का अपने फादर को जो खत लिखता है उसमें लिखता है कि मेरे फादर ने बचपन में मुझे पानी मांगने पर सारी रात सर्दी में बाहर खड़ा किए रखा, तो जिसकी वजह से मुझे उससे नफरत हो गई। तो इस तरह के जो वाक़यात हैं बचपन से इंसान की साइकी में बैठ जाती हैं, तो वो क्या हमारी फ्री विल पर असरअंदाज होते हैं, हमारे इरादे पर असरअंदाज होते हैं? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असर इतना ज़्यादा है कि जब तालिब इल्म इन चीज़ों को देखता है या देखने से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुद एक्सपीरियंस करता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये किया और उसकी वजह से मुझे अब ये फेस करना पड़ रहा है, तो क्या वाकई फ्री विल है? यानी फ्री विल के अगेंस्ट जो है ना आपका अपना बचपन जो है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। यानी अगर हम इसको न्यूरो साइंस तक एक्सटेंड करें, तो जो लोग जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स हैं, यानी नौजवानी की उम्र में 14, 15, 16, 17 साल की उम्र में जराइम करने लग गए, उनके ब्रेन्स अंदर से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। यानी बचपन में ट्रॉमा था, इवन ये कि मिसाल के तौर पे माँ की वार्मथ उसको नहीं मिली। नाज़ी जर्मनी में बच्चों को माँ की गोद से वार्मथ से दूर रखा जाता था, तो वो उस वार्मथ की तलाश में कभी नशा करेगा, कभी किसी नज़रिए का असीर हो जाएगा, कभी किसी सियासी तहरीक में शामिल हो जाएगा उसकी तलाश में। तो असल में फ्री विल यानी ये है कि यूं के नज़दीक एक इंसान जो अपने अनकॉन्शियस को ना देखे, ठीक है, तो उसके आर्किटाइप्स और कॉम्प्लेक्सेस वगैरह उसके बिहेवियर को गाइड करते रहेंगे, ड्राइव करते रहेंगे, और वो सारी ज़िंदगी सफरिंग में रहेगा और वो मेंटली उसके उलट जाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उसके जो आर्किटाइप्स और कॉम्प्लेक्सेस का स्ट्रक्चर जो उसको ड्राइव कर रहा है, जो कि एक तो कंटिजेंट है उसके बचपन पर और दूसरी तरफ पूरी नस्ल इंसानी पर, कार्ल यूंग के नज़दीक कलेक्टिव अनकॉन्शियस, तो वो हमेशा दुख में रहेगा क्योंकि विल तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी। जो हर जानदार, हर इंसान, हर पौधे, इवन यूंग के नज़दीक जो गैर जानदार चीज़ें पूरी कायनात में कॉमन है, तो इंसान जब उसको पहचान लेगा, अनकॉन्शियस को कॉन्शियस करेगा, तो फिर आप कह सकते हैं कि आज़ादी। लेकिन ये बात वही जो मैंने पहले की कि आप उस विल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे जो कि आज़ाद है, असल आज़ाद तो वो विल है, तो फिर आप आज़ाद है, वरना नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं बिहेवियरिज्म और इस तरह के मुख्तलिफ नज़रियात की रोशनी में भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, प्रेगनेंसी के दौरान माँ के अंदर ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है। जब हम सोशलाइज़ करते हैं तो हमारे अंदर रिलीज़ होता है, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता है उससे। तो माँ और बच्चे के ताल्लुक से बच्चे के अंदर भी ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है। तो जब बच्चे को ट्रॉमा हो, प्रॉपर सोशलाइजेशन ना हो, माँ के साथ जुल्म होते हुए देखा हो या माँ ने उसके साथ जुल्म किया हो, तो ऐसा बच्चे जो है ना वो आगे जाके ड्रग्स लेते हैं। आपको पता है क्यों? जो ओपियोइड्स है ना, जो अफ्यून है, इसका स्ट्रक्चर ऑक्सीटोसिन के स्ट्रक्चर से बहुत मिलता है, यानी वो वार्मथ वहाँ तलाश कर रहा होता है। दोस्तोयेव्स्की, जिसके मुतालिक नीत्शे ने कहा है कि ये वाहिद साइकोलॉजिस्ट है जिससे मैंने कुछ सीखा, हालांकि साइकोलॉजिस्ट नहीं था। मतलब उसने क्राइम एंड पनिशमेंट में लिखा है, मार्मेलादोफ जो है वो जब वो शराब खाने पे बैठा होता है तो वो कहता है कि मैं शराब पीता हूँ गम की वजह से, इसलिए पीता हूँ कि गम को बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो गम की, और काफका जो है उसकी ये बात बहुत बड़ी है। मतलब उससे मैंने ये सीखा है कि सबसे बड़ा नशा गम का नशा होता है, हार का नशा होता है। मतलब काफका ऐसा हारा कि हारने में भी हार गया। यानी मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि इंसान बार बार ऐसा करता है कि वो हार जाता है, रिलेशन में नाकाम हो जाता है, ज़िंदगी में नाकाम हो जाता है, करियर में। जब वो अपना एनालिसिस करता है उसको पता चलता है यार ये अनकॉन्शियसली मैं चाहता हूँ कि मैं हारूँ, मुझे तकलीफ पहुँचे, मैं तकलीफ को बर्दाश्त करना चाहता हूँ, इसलिए हार रहा हूँ। और ये हार का नशा, हार की ख्वाहिश ये पैदा हुई है मेरे बचपन की वजह से जो मैंने फेस किया। लेकिन जो है वो इस सब का खुलासा ये है कि अब जो हो गया हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं अपने दाएं पाँव में पहले जूता पहनूं के बाएं पाँव में, ठीक है, अब मैंने दाएं में पहन लिया। अब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये इख्तियार था कि मैं पहन सकता हूँ, तो ये सिर्फ मेरे जहन की एब्स्ट्रैक्शन है। यानी चूंकि हम ज़ुबान पर कादिर हैं, तो ज़ुबान की दुनिया में मैंने ये एब्स्ट्रैक्शन पैदा कर ली कैसा हो सकता था, जबकि ऐसा नहीं, क्योंकि जो होना था वही होना है, जो होना था वही हुआ। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ प्रेजेंट है। ठीक है, पास्ट और फ्यूचर एब्स्ट्रैक्शंस है, लिहाजा जो हो चुका है उस पर
उसको देखने का जो है ना कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये है कि जिस हालत में हम हैं, हम अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस करें और आज़ाद होते चले जाएँ। उस विल के साथ खुद को आइडेंटिफ़ाई करें और आज़ाद हों। ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हुए अभी आप मसला तकदीर को किस तनाज़ुर में देखते हैं? कि अगर इसको देखा जाए कि तकदीर है, लिखी हुई है, जो भी लिखा हुआ है, वो हमने करना है। क्या ये मसला या ये हमारा अकीदा मज़हबी रूह से या फिर सकाफ़ती रूह से फ्री विल को किसी तरह मुतासिर करता है? या फिर हमारे अमाल पर, अमाल के तयन में इसका कोई अमल दखल होता है मसला तकदीर का और फ्री विल का? क्या ये आपस में एक मुतज़ाद चीज़ें हैं या फिर ये एक ही चीज़ें हैं और ये आपस में जुड़ी हुई हैं? इसके बारे में आप क्या आगाही फरमाते हैं? जज़ाकल्लाह। जी, आपने ये बहुत अहम और सेंसिटिव नुक्ता उठाया है। देखिए, मज़हबी एतबार से जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, उनमें इस बात पे स्ट्रेस किया गया है कि इंसान अपने अमल में आज़ाद है, ठीक है? और वो चूँकि वो आज़ाद है, तो जो आज़ाद होता है सज़ा उसे मिलती है, जज़ा भी उसे मिलती है। तो जज़ा और सज़ा आज़ादी की वजह से है। तो इसी को अगर आप पलटाएँ कि अगर आज़ादी नहीं है, तो फिर जज़ा और सज़ा भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसी चीज़ को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाया रॉबर्ट सपोल्स्की और दूसरे न्यूरोबायोलॉजिस्ट्स ने। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि अगर आपने जो फ़ैसला करना होता है ना, वो आपके ब्रेन में उसके सिग्नल्स पहले जनरेट होते हैं, आपको पता बाद में चलता है। यानी जब आप कहते हैं कि मैंने फ़ैसला कर लिया, वो पहले हो चुका होता है, पता आपको बाद में चलता है। तो इस पे वो कहते हैं कि लीगल जो सिस्टम है वो चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि इंसान जुर्म करने में आज़ाद नहीं है, तो फिर उसको सज़ा क्यों दी जाए? जेलों को ख़त्म कर देना चाहिए और जिस तरीके से किसी बीमार को क्वारंटीन करते हैं, मुजरिमों को क्वारंटीन करना चाहिए। तो अभी इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो मैं अगले वॉइस मैसेज में बयान कर रहा हूँ। वहाँ वो वाला नुक्ता नज़र। देखिए, अगर आपने मेरे पहले वॉइस मैसेज को सुना हो, तो उसमें मैंने ज़िक्र किया प्रोसेस थियोलॉजी का और अल्लामा इकबाल का कि अगर एक इवेंट पहले से डिटरमिन्ड है, ठीक है, तो फिर आप उसको आज़ाद नहीं कह सकते। आप उसके बारे में आज़ादी नहीं मान सकते। तो अगर आज़ादी माननी है तो खुदा को लिमिटेड मानना पड़ेगा। लेकिन खुदा को लिमिटेड मानेंगे यानी उसकी ओमनिशियंस की दूसरी तशरीह करेंगे तो कुफ्र हो जाएगा। तो इसकी रिकन्सिलिएशन क्या है? देखें, इसमें एक तो ये है कि जो यहूदी कबाला में इसकी रिकन्सिलिएशन की गई है। इब्तिदा में सिर्फ खुदा था, ठीक है, और कोई नहीं था। उसी का नूर था, लेकिन उसने मोहब्बत करना चाहिए। मोहब्बत के लिए लाजिम है कि दूसरा भी पर्सन हो और वो सिर्फ आपकी कठपुतली ना हो, उसके पास इरादा और इख्तियार हो। तो ज़िम हुआ, ठीक है, खुदा ने खुद को लिमिट किया, रिट्रैक्ट किया, तो उससे जो स्पेस पैदा हुई, तो उसमें जो है वो खुदा के डिवाइन स्पार्क्स फैल गए और वो अब हमारे अंदर है। और खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि हम उससे दूर हैं, तो इसलिए वो हमसे मोहब्बत करने पर कादिर है। तो ना सिर्फ खुदा बल्कि इंसान भी डिवाइन स्कीम में अपना रोल प्ले कर रहा है और हमारा इस दुनिया का किरदार, इस ज़िंदगी का किरदार ये है कि वो डिवाइन स्पार्क हम खुदा को वापस करके उसको तोहफ़ा दें, पाकीज़गी की ज़िंदगी गुज़ारें। अब इसकी एक रिकन्सिलिएशन तो वो है जो सिस्टमेटाइज़र्स करते हैं, सिस्टमेटाइज़र जैसे कि गांधी साहब। तो उन्होंने जो इसकी रिकन्सिलिएशन की है वो ये कि कुरान की आयत है कि अगर अल्लाह चाहता तो सबको हिदायत दे देता, लेकिन उसने ये लिख दिया है कि इंसान और जिन्नों की अक्सरियत जहन्नुम के लिए पैदा की गई है। तो जहाँ भी कोई ऐसी बात आती है, गांधी साहब ब्रैकेट में लिखते हैं अपने कानून के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक, यानी इंसान आज़ाद है, अल्लाह अपने कानून के मुताबिक जो है वो जन्नत या जहन्नुम में डालेगा। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि फिर इस तरह तो आज़ादी ना हुई, ठीक है? तो ये दोनों पैराडॉक्सिकल चीज़ें। तो ये सब असल में हमारे दिमाग का वो एस्पेक्ट जो लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर है, वो हर चीज़ को सिस्टमेटाइज़ करके मैथमेटिकल, ज्योमेट्रिक, इक्वेशनल ट्रूथ की तरह देखना चाहता है। वो पैराडॉक्स को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। इसका जवाब मेरे पास वही है जो कीरकेगार्ड ने दिया, वो है लीप ऑफ फेथ, कि अगर मैं फ्री विल को मानना चाहूँ, मेरे पास हर दलील मुझे मिलेगी। अगर मैं फ्री विल का इनकार करना चाहूँ, इसकी हर दलील मुझे मिलेगी। तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव पैमाना नहीं है कि फ्री विल है या नहीं। ये एक लीप ऑफ फेथ है, ठीक है? यानी एक तरफ खुदा कहता है कि तुम आज़ाद हो, लेकिन एक तरफ खुदा कहता है कि मैंने पहले से डिसाइड कर रखा है। ये एक डिवाइन पैराडॉक्स है। तो इस डिवाइन पैराडॉक्स को जब मैं देखता हूँ, तो उस ल्यूमिनोसिटी से मेरा सीने में जो आग पैदा होती है ना, मैं उस आग को झेलना चाहता हूँ, बर्दाश्त करना चाहता हूँ। मैं खुदा की मोहब्बत में जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि सिस्टमेटाइज़ करके मैं ये कह दूँ कि खुदा अपने कानून के मुताबिक करेगा। नहीं, मुझे नहीं पता कि वो कैसे करेगा। वो खुदा एक पर्सन है, वो जैसा चाहे कर सकता है, और मैं उसकी मोहब्बत में, उसके डर में, उसकी मैजेस्टी में जीता हूँ। और इस बात को मान कर कि ये दोनों चीज़ें मुतज़ाद हैं, लेकिन मेरे ज़हन में हो सकता है कोई हो, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा। इंसान आज़ाद भी है, लेकिन अल्लाह ने पहले से लिख भी रखा है। ये दोनों चीज़ें आपस में मुतज़ाद हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं इनको मानता हूँ कि खुदा ने कहा है। ये एब्सर्ड है और मैं इसकी आंखों में आंखें डाल के इसको देखता हूँ और मैं वैसा करता हूँ जैसा खुदा चाहता है, ताकि जैसा कि इंजील में है कि ए अल्लाह, मतलब जैसे आसमान पे तेरी मर्ज़ी पूरी होती है, वैसे ही ज़मीन पर पूरी हो। तेरी हम्द की जाए, तेरा नाम पाक माना जाए, यानी हमारे ज़रिए से तेरी मर्ज़ी ज़मीन पर पूरी हो, जैसे आलम बाला की मखलूक के ज़रिए आसमान पर होती है। हाँ, माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की आपने। तो मज़ीद हम कुछ सवालात लेते हैं। तो एक सवाल है हमारे मोहतरम एडमिन है अबू हानी साहब, उनका भी। एक शख्स है, वो किसी शख्स के साथ जुल्म करता है, यानी कि उसकी कोई टांग तोड़ देता है या किसी को कत्ल कर देता है। अब इसमें एक शख्स की फ्री विल है और दूसरे की तकदीर है। अब इसको क्या समझा जाएगा कि एक शख्स की फ्री विल है और दूसरा जो माजूर हो गया, उसकी माजूरी जो है उसकी तकदीर तस्वर की जाएगी, उसकी फ्री विल तो तस्वर नहीं की जाएगी? या फिर जो मारने वाला है, मुजरम है, उसको भी बाख्तियार समझते हुए उसे सज़ा दी जाएगी? या फिर उसको तकदीर के तौर पर ही देखा जाएगा कि ये तकदीर में लिखा था ऐसा,
ये सवाल अखलाकी और कानूनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा सुनने में आता है जब भी यहाँ फ्री विल का जिक्र होता है कि आया कि ये तकदीर है या ये फ्री विल है कि अगर कोई शख्स किसी के साथ जुर्म करता है या फिर कोई जुर्म करता है उसे सज़ा क्यों दी जाएगी।